दोस्तों आप सभी को प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास है हमारा, आप लोग देख सकते हो, रेलवे सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न दोस्तों वीवीआई हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी प्रश्न को आज मैं बताऊंगा सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल यहाँ पे क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे, पढ़िए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पे देख सकते हो, ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को रट लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर ऑप्शन में है एंटोमोलॉजी, दूसरा में है एक्कास्टिक्स, तीसरा में है एस्ट्रोनॉमी और चौथा में है यहाँ पे न्यूमी अस्टेमिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। न्यूमी अस्टेमिक क्या है? न्यूमी अस्मेटिक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। न्यूमी अस्मेटिक, यहाँ पे इस तरह से न्यूमी अस्मेटिक, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमी अस्मेटिक कहलाता है। अब चलिए अगले सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे पढ़िए, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जितने भी सवाल यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, सभी प्रश्न दोस्तों रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। पाँचवा नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा? हैदराबाद। ये भी दोस्तों कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, याद कर लीजिएगा, हैदराबाद में स्थित है। छठा नंबर सवाल क्या है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, पढ़िए, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है लैमार्क, 2 में है अरस्तु, 3 में है डार्विन और 4 में है लिनियस। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, ठीक है, 4 सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पे पढ़ते जाइए और सही करते जाइए, ठीक है। आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाएंगे आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पे है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन दोस्तों कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर सवाल की ओर। 8वां नंबर सवाल क्या है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8वां नंबर सवाल, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों स्लाइडन एवं स्वान। कहाँ पे नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। आप लोग याद करते चलिएगा या नोट करते चलिएगा। तो शैवालों का अध्ययन दोस्तों कहलाता है
फाइकोलॉजी। ये सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों को माइंड में याद रखना है, ठीक है, रट लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। यहाँ पे पढ़िए, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों स्थित है पुणे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पुणे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में है। 11वां नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 12 नंबर सवाल है दोस्तों, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। या तो आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है। तो दोस्तों अंगूरों का उत्पादन दोस्तों वीटी कल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अंगूरों का उत्पादन वीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 में है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग को नज़र नहीं आता होगा। वीटी कल्चर, वीटी कल्चर, ठीक है, वीटी कल्चर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो दोस्तों नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थोल्मोजिस्ट। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है इज्जत नगर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पक्षियों से संबंधित, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। यही एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर से कर देते हैं, यहाँ पे सही से नहीं आ रहा था, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल क्या है, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ अवस्थित है या स्थित है, ठीक है। स्थित की जगह दोस्तों आप लोग अवस्थित भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अवस्थित। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, तो ये दोस्तों करनाल में है, ठीक है, करनाल में। ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। तो वायरस का अध्ययन दोस्तों कहलाता है वायरोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ही भी आए हैं, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, BARC, बार्क भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये दोस्तों ट्राम्बे में स्थित है, ठीक है, ट्राम्बे, ठीक है, कहाँ है, ट्राम्बे। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए, यहाँ पे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों गुड़गांव में, ठीक है, कहाँ, गुड़गांव। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, 21 नंबर सवाल, आप लोग देखिए यहाँ पे पढ़िए, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों कहलाता है पैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, कीटों से संबंधित, ठीक है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा, ध्यान दीजिएगा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों
इंटेमोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का सही हो जाएगा। आप लोग नोट करते जाइएगा अपने अपने नोटबुक में। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल को मैंने इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए, और ये सभी सवाल दोस्तों पूछा गया सवाल है, ठीक है, ये नहीं कि नया प्रश्न है। और यही प्रश्न दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को बार बार मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है? जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो, लैमार्क एवं ट्रेवीरेनेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 रट लीजिएगा, ठीक है, लैमार्क एवं ट्रेवीरेनेस जीव विज्ञान का प्रयोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क एवं ट्रेवीरेनेस, ठीक है। एक बार में याद नहीं होगा दोस्तों, नाम उल्टा पलटा रहता है, इसलिए आप लोगों को नोट करके याद करना है, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार 20 बार जितना आप लोग लिख सकते हैं, जितना लिखिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों को याद होगा। अब चलिए 24 नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 24 नंबर सवाल है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चलिए इसको हम इस तरह से कर देते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में हिप्पोक्रेटस है, वो सही हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस ही थे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब चलिए आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल क्या है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ये दोस्तों अवस्थित है या स्थित है, एक ही चीज़ है, चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी सवाल को मैंने बताया, ठीक है, सभी सवाल दोस्तों क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर था दोस्तों चेन्नई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।